हाय लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल इकोनॉमिक्स एट ईस्ट। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इनकम मेथड के प्रैक्टिकल्स, दैट इज सॉल्व इलस्ट्रेशंस। ओके, बेसिकली इसका रीजन क्या है जो मैं कराती हूँ सॉल्व इलस्ट्रेशंस भी, ताकि और जो बच्चे जिनके पास ये बुक अवेलेबल नहीं उनके पास और क्वेश्चंस आ जाएं। ओके, और कभी कभी होता है कि सॉल्व इलस्ट्रेशंस में भी हम कुछ चीज़ें इंक्लूड करते हैं, कुछ चीज़ें नहीं करते हैं, तो इसका रीजन वहाँ पे कभी कभी मेंशन होता है, कभी कभी नहीं होता है। तो इसलिए मैं एज अ प्रैक्टिस भी हो जाए तो ये शेयर करती हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिकल्स एंड इनकम मेथड एग्जांपल नंबर 20। ओके, इसमें कैलकुलेट करना है आपको एनडीपी एट एफसी। फर्स्ट आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ओके, ये भी है, तो स्क्रीनशॉट ले लो। Now it will be easy for you to take the screenshot. इतना पहले ले लो इसका स्क्रीनशॉट। मैं स्क्रॉल कर देती हूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन का भी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये भी है आपका। आगे के जो बच्चे क्वेश्चंस करना चाहते हैं उनके लिए ये क्वेश्चंस मैं पहले से दे देती हूँ, ताकि प्रैक्टिस आपकी होती रहे। राइट, ओके। ओके, so now let's start example number 20, right? In example number 20, ओके, पहले हमें फाइंड आउट क्या करना है इसमें। कैलकुलेट एनडीपी एट एफसी। एनडीपी एट एफसी ये हमें फाइंड आउट करना है। एनडीपी एट एफसी को दूसरे किस नाम से हम जानते हैं? प्लीज पॉज द वीडियो एंड जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, डोमेस्टिक इनकम के नाम से ये जाना जाता है एनडीपी एट एफसी। आगे क्वेश्चन में आपको खाली डोमेस्टिक इनकम बोल दिया जाएगा, एग्रीगेट नहीं गिवन होगा, तो आपको इस तरह निकालना होगा। एनडीपी एट एफसी लिख देंगे तो ये डोमेस्टिक इनकम होगा आप, ठीक है। अब हमें पता है कि हमें निकालना है इनकम मेथड, राइट। तो इनकम मेथड के लिए जो फर्स्ट स्टेप होता है हमारा टू कैलकुलेट, वो हमें हम सबका सम कर देते हैं। आर आई पी ई एम। ओके, फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम? जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के आपके इनकम होते हैं हम उन सबको ऐड ऑन कर देते हैं, जिससे हमें मिलता है एनडीपी एट एफ सी। राइट, मैं ये पहले से आपको बताई दे रही हूँ। देखिए, और अगर आपको क्वेश्चन में खाली ये दिया नहीं गया है और उसकी जगह पे ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है, तो आप ऑपरेटिंग सरप्लस खाली लिखेंगे। आरआईपी यानी कि रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड रॉयल्टी, इसमें हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो इसकी जगह पे मैं इसको रिप बोलती हूँ ताकि मुझे याद रहे जल्दी से। इजी ट्रिक होती है। ओके, और ई का मतलब होता है आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, एंड एम स्टैंड्स फॉर मिक्स्ड इनकम। तो मैंने इसका शॉर्ट फॉर्म आपको लास्ट मतलब प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आर आई पी ई अगर आप लिख देंगे राइप एम, राइप मैंगो मैंने बोला था, ठीक है ना। तो इसको जब हम ऐड कर देंगे टोटल को तो हमें मिलेगा एनडीपी एट एफ सी, दैट इज डोमेस्टिक इनकम। और अगर हमें कैलकुलेट करनी होती है नेशनल इनकम, दैट इज एन एनपी एट एफ सी, तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं एनडीपी एट एफ सी। जो कैलकुलेट करना होता है वो लेफ्ट साइड पे, और जो मेरे पास है एग्रीगेट वो है हमारा एनडीपी एट एफ सी। तो अब बैलेंसिंग कर दो विद द हेल्प ऑफ एरोज, तो एन एन इज कॉमन। नाउ नेशनल है, डोमेस्टिक है, तो डोमेस्टिक से जब हम नेशनल पे जाते हैं तो क्या होता है, हम ऐड कर देते हैं एन एफ आई ए। एन एफ आई ए मतलब बाहर की इनकम, फीफा माइनस फीटा। ये सब आपका एग्रीगेट्स वाले चैप्टर में डिटेल्स में मैं पढ़ा चुकी हूँ, तो प्लीज गो थ्रू इट अगेन। ओके, नाउ अब हम इसमें एनडीपी एट एफसी में जब एनएफआईए कर देंगे तो विल गेट नेशनल इनकम।
बस यही आपको करना है इसमें, इनकम मेथड में। ओके, वैल्यू एडेड मेथड से भी हमें नेशनल इनकम पे जाना था, लेकिन वहां पे क्या था आपका, जीवीए एट एमपी था आपका, ठीक है, या जीडीपी एट एमपी था। यहाँ पे क्या होगा, एनडीपी एट एफसी, यानी कि फैक्टर कॉस्ट को ही हम लेके चलेंगे। ओके, नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या गिवन है, मैं ऑलरेडी आपको स्क्रीनशॉट दे चुकी हूँ। हमें कैलकुलेट करना है एनडीपी एट एफसी, यानी कि मुझे ये कैलकुलेट करना है। और हमें क्या क्या चीजें दी गई हैं, रेंट है, रॉयल्टी है, इंटरेस्ट है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज है, प्रॉफिट है, मिक्स्ड इनकम, यानी कि जितनी भी आपको ये सब चीजें यहाँ पे दिख रही है ना, राइप एम, ये सब आपको गिवन है। तो हम इसको फॉर्मूला पहले ही से लिख लेते हैं। एनडीपी एट एफसी इक्वल्स टू, इस तरह आप कोई भी एक भी कंपोनेंट इसका मिस नहीं करेंगे, इसलिए ये कि मैंने यहाँ पे बना रखा है कि आर से रेंट और रॉयल्टी, आर दो बार आएगा, ठीक है। तो रेंट एंड रॉयल्टी लिए 400 प्लस 200, राइट। प्रॉफिट इसी के अकॉर्डिंग मैं फॉलो कर लेती हूँ। प्रॉफिट है 500, नहीं इंटरेस्ट है, सॉरी, इंटरेस्ट गिवन है आपका 500 का। ओके, सेम ही फिगर था इसका भी। प्रॉफिट इज ऑल्सो 500। ओके, एंड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज लिखा ही है 1000। ये ई स्टैंड्स फॉर सीओई। ओके, ये शुरू शुरू में आप अभी कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन लगेगा, लेकिन बाद में आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, हैबिचुअल हो जाएंगे आप। एंड मिक्स्ड इनकम इज ऑल्सो गिवन, ओके, 1000। तो इसको हम टोटल कर लेते हैं, 1 2 1 3, 3600। रिमेंबर रुपीज जरूर आना चाहिए आपका, 3600। क्वेश्चन में आप लोग देख ली, करोड़ में है कि थाउजेंड में है, किस चीज में है, करोड़ में आंसर। ओके, तो ये सब चीजें जब आपको याद आ जाएंगी तो अपने आप ये वाली सब चीजें कैलकुलेट करते चले जाएंगे, राइट। आई होप इस क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चंस आप और फॉलो करिएगा, उसमें सॉल्व करिएगा। नाउ लेट्स डू द अदर क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 21। एग्जाम्पल नंबर 21 में है, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ जीएनपी एट एफसी। तो हमें कैलकुलेट करना है जीएनपी एट एफसी। नाउ वी नो, पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, एनडीपी एट एफसी। और एनडीपी एट एफसी में क्या होता है, राइट एम। ओके, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज एंड मिक्स्ड इनकम। जब हम इन सबको कैलकुलेट कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, सम कर लेंगे, ठीक है, तो हमें मिल जाएगा हमारा डोमेस्टिक इनकम। अब जब हमें एक मिल गया है डोमेस्टिक इनकम, तो हम दूसरे एग्रीगेट पे आराम से चले जाएंगे विद द हेल्प ऑफ बैलेंसिंग द एरोज। ठीक है, बस वही सेम चीज हमें करनी है। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है वेजेस एंड सैलरीज, रेंट एंड इंटरेस्ट, कॉर्पोरेट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, डिविडेंड एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, तो थोड़ा सा अलग दिया हुआ है यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं कि जैसे हमें पता है ऑलरेडी कि हमने प्रीवियस क्लास में जब मैंने समरी पढ़ाई थी, तो उसमें हमने आपको बताया था कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में वेजेस एंड सैलरीज एंड कैश एंड काइंड आता है। तो वेजेस एंड सैलरीज ये आ गया आपका, ठीक है। ये कितना दिया हुआ है, ये मैं वर्किंग में कर रही हूँ, ठीक है। वेजेस एंड सैलरीज है 2000। ओके, और क्या दिया है, रेंट एंड इंटरेस्ट, तो ये एक साथ है 700। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, मैं देख लेती हूँ प्रॉफिट में क्या है, क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह भी है। प्रॉफिट का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, CDR, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड रिटेन अर्निंग्स। ओके, तो कॉर्पोरेट टैक्स यहाँ पे गिवन है, डिविडेंड है, यानी कि डिविडेंड तो हाँ, डिविडेंड भी है 150 का, एंड रिटेन अर्निंग्स का है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, दैट इज 300। 538,819,950, ये आपका आ गया प्रॉफिट भी। ओके, नाउ लेट्स डू दिस।
Rent interest is 700. Okay, profit is 950. COE यानी कि compensation of employees is 2000. And mixed income not given. बस इतने को ही पहले हम टोटल कर लेते हैं. 700 plus 950 plus 2000. ये आपका आया है ₹3650. इसमें आपका करोड़ में. ये हमें मिला है एनडीपी एट एफसी, डेट इज डोमेस्टिक इनकम. और हमें कैलकुलेट क्या करना है? GNP at FC equals to NDP at FC. Pause the video and please do the calculation. नेट से ग्रॉस पे जाएंगे, प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन. वही सब पुराना आपका एग्रीगेट वाला ही चलेगा. डोमेस्टिक से आप नेशनल पे जाएंगे, एड NFIA. Rest is same. Product, factor cost. Now put the values according to the formula. 3650 plus. Now depreciation is where? Consumption of fixed capital, right? Another name for depreciation. NFIA, it's already given, but -50. तो हम ब्रैकेट में ही रखेंगे. Now simplify it. 3650 plus 200 plus minus 50 equals to rupees. 3650 plus 200 minus 50. आपका आएगा आंसर 3800 करोड़. ठीक है. तो इस तरह देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था ये फर्स्ट वाले से, कि हमें यहाँ पे क्या क्या कंजप्शन ऑफ आपका कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज हमें इस तरह निकालना पड़ेगा. ठीक है. और प्रॉफिट भी देखिए इस तरह आएगा. ठीक है. तो इस तरह भी हम इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं. प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट एंड वर्किंग में जरूर शो कर दिएगा. हम इसको एक साथ भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने कहा ज्यादा आसान ये रहेगा कि एक फॉर्मूला आपका यहाँ पे ऑलरेडी है. एंड हाँ प्लीज ये इस तरह आप अपने पेपर में, एग्जाम में, टेस्ट में मत लिखिएगा. ये आपकी समझ के लिए है ताकि आपको याद रहे. आप लिखेंगे पूरा फॉर्मूला, रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस आपका कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस मिक्स्ड इनकम. ठीक है. पूरा पूरा लिखेंगे. RIPEM नहीं लिख के आएंगे. ओके. ये तो आपके समझने के लिए मैंने किया है, इससे वरना मार्क्स आपके कट जाएंगे. ओके. Now let's do question number 22. Calculate national income. तो नेशनल इनकम को दूसरा क्या एग्रीगेट होता है? प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. ओके, लेट्स सी क्या क्या गिवन है. कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, वेजेस इन काइंड, इनडायरेक्ट टैक्सेस, gross domestic fixed capital formation, operating surplus, mixed income of self-employed, net factor income from abroad and net exports. ओके. तो नेशनल इनकम के लिए पहले हमें डोमेस्टिक इनकम करनी है कैलकुलेट. NDP at FC equals to RIPEM. अब यहाँ पे देखिए क्या दिया है, वेजेस भी हैं इन काइंड. ओके. लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब वेजेस खाली गिवन है ना, रेंट इंटरेस्ट भी आपका कहीं पे है नहीं है, इसकी जगह पे ऑपरेटिंग सरप्लस है. तो यानी कि जो शुरू के RIP है, दैट इज ऑपरेटिंग सरप्लस. तो हमें जरूरत नहीं है और किसी चीज की. एंड ऑपरेटिंग सरप्लस इज 5000. ठीक है ना. देखिए आराम से हमें इतना कैलकुलेट किया हुआ मिल रहा है. रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट उन्होंने ऑपरेटिंग सरप्लस के नाम से. अब ये ई का मतलब है COE, दैट इज आपका आ गया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज. तो हमें जब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज गिवन है ऑलरेडी, तो हम वेजेस को इग्नोर करेंगे, क्योंकि इसलिए कि ये इसी में ही इंक्लूडेड होगा इसलिए. ठीक है. वेजेस इन काइंड, क्योंकि कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के अंदर ही आता है ना वेजेस एंड सैलरीज एंड कैश एंड काइंड, ये सब आता है ना. नाउ मिक्स्ड इनकम इज गिवन. यस, मिक्स्ड इनकम इज 16100. ओके. नाउ लेट्स डू दिस. हमें सबके कंपोनेंट्स के फिगर्स मिल गए हैं.
5,000 plus 13,300 plus 16,100. It will give you rupees 34,400. Okay. Now, ये करोड़ में आंसर है आपका. ये एक फर्स्ट स्टेप हुआ ये. दिस इज योर फर्स्ट स्टेप बिकॉज कुछ भी हमें कैलकुलेट करना होगा फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट द डोमेस्टिक इनकम, राइट. अब हमें कैलकुलेट क्या करना है सेकेंड स्टेप में. वी हैव टू फाइंड आउट नेशनल इनकम. तो जो फाइंड आउट करना होता है एग्रीगेट हमेशा हम लेफ्ट में रखते हैं और जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं वो हम राइट पे रखते हैं, राइट. तो एन इज कॉमन. डोमेस्टिक से जब आप जाते हैं नेशनल पे तो आप क्या करेंगे ऐड कर देंगे NFI. बाकी सब चीजें सेम है. पुट द वैल्यूज. NDP at FC 34,400 plus NFIA. NFIA is given 300. ओके. तो टोटल आपका क्या आएगा 34,700 करोड़ इज योर आंसर. ओके. बस हमें एग्रीगेट को ही फॉलो करना है. बाकी चीजें देखिए जो दी गई हैं जैसे कि ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए, ये इसका कंपोनेंट है ही नहीं. ठीक है. आपका जो इनकम मेथड है उसका ये कंपोनेंट नहीं है, ये एक्सपेंडिचर मेथड कंपोनेंट है. देन ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन था वो मैंने ले लिया. मिक्स्ड इनकम भी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमें चाहिए था वो हमने ले लिया. नेट एक्सपोर्ट्स की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है. कहाँ पे कहीं पे आपको कुछ लग रहा है कि एग्रीगेट में आपको नेट एक्सपोर्ट्स कुछ देखना पड़ रहा है, नहीं ना. तो ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए भी स्टूडेंट्स को ये दिया जाता है इस तरह. सो जस्ट फॉलो द एरोज. इसलिए मैंने आपको जो चैप्टर थर्ड पढ़ाया था एग्रीगेट से रिलेटेड, ओके, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, इसीलिए तो उसमें इतना टाइम लिया था कि ताकि आप अगर इस चीज को समझ लेंगे तो आपके आगे के जो प्रॉब्लम्स हैं वो आराम से आप उसको खुद ही सॉल्व कर लोगे. ओके. तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस पार्ट हियर. ठीक है. इस सेशन में हम 3 क्वेश्चंस करे हैं हम लोगों ने. आगे हम और करेंगे. ठीक है. तो आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा. और मैंने आपको रीजनिंग भी दे दी है कि कौन सी चीज हम क्यों ऐड कर रहे हैं, कैसे उसको आप निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे. अगर COE गिवन नहीं है और वेजेस आपको दिए हैं इसमें अलग तरह से कैसे कैलकुलेट करेंगे. प्रॉफिट है तो CDR कैसे आप करेंगे ना. ये सब मैं शॉर्ट में बोल रही हूँ. जो स्टूडेंट्स मेरे पुराने वीडियोस देख रहे हैं उनको पता है CDR स्टैंड्स फॉर व्हाट. ओके. तो इसी तरह हम आगे के क्वेश्चन सॉर्ट आउट और करेंगे इसमें. ठीक है. सॉल्व करेंगे. और जब आपका इलस्ट्रेशन जो सॉल्व है वो कंप्लीट हो जाएंगे तब हम स्टार्ट कर देंगे अनसॉल्व. और जब आपका अनसॉल्व का पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब हम स्टार्ट करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड विद द theory, summary and then solved and then unsolved. ठीक है. तो यही हमारा पैटर्न है, यही हम इसको फॉलो करेंगे. And if you like this pattern, the way I teach you, please like, share and subscribe my channel. Okay. Thank you so much.